आज हम बात करेंगे भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, जिन्होंने अपनी हिम्मत, सूझबूझ और मजबूत नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा दी। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत एक ऐसी त्रासदी के साथ हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984 वो दिन जब इंदिरा गांधी की उनकी ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इस वृत्त चित्र में हम उस दिन की पूरी कहानी, उससे पहले की घटनाओं और उसके बाद के हालात को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और मां कमला नेहरू भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। बचपन से ही इंदिरा का घर राजनीति का गढ़ था। वो बचपन में ही बाल चरखा संघ और वानर सेना बनाकर आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई थी। उनकी पढ़ाई स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और शांति निकेतन जैसे बड़े संस्थानों में हुई, लेकिन देश के लिए कुछ करने का जज्बा हमेशा उनके दिल में रहा। 1942 में उनकी शादी फिरोज गांधी से हुई, जो एक पारसी पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। फिरोज से उन्हें 2 बेटे हुए, राजीव और संजय। लेकिन इंदिरा की जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय हुई। 1959 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वो भारत की प्रधानमंत्री बन गई। वो सिर्फ 48 साल की थी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का नेतृत्व भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तानी युद्ध में उनकी अगुवाई में भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और गरीबी हटाओ जैसे नारे उनकी नीतियों का हिस्सा थे। लेकिन उनके कार्यकाल में कई विवाद भी हुए। सबसे बड़ा विवाद था 1975 का आपातकाल। विपक्षी नेताओं को जेल में डालना, प्रेस की आजादी पर रोक और कई सख्त फैसलों ने उनकी छवि को धक्का पहुंचाया। 1977 में वो चुनाव हार गई, लेकिन 1980 में फिर से सत्ता में लौटी। इसी दौरान पंजाब में एक नया तूफान खड़ा हो रहा था। सिख समुदाय के कुछ लोग अलगाववादी आंदोलन चला रहे थे, जिसके केंद्र में थे जरनैल सिंह भिंडरवाले। ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया और इसका असर इंदिरा की जिंदगी पर भी पड़ने वाला था। 1980 के दशक में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। जरनैल सिंह भिंडरवाले और उनके समर्थक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हथियार जमा कर रहे थे। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल था और इसे एक तरह से किला बना लिया गया था। इंदिरा गांधी ने इस स्थिति को काबू करने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। 1 से 8 जून 1984 तक चले इस सैन्य ऑपरेशन ने भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में भिंडरवाले और उनके समर्थक मारे गए, लेकिन साथ ही सैकड़ों निर्दोष तीर्थयात्री भी मारे गए। अकाल तख्त को भारी नुकसान हुआ और सिख पुस्तकालय जल गया। इस ऑपरेशन ने सिख समुदाय में भारी गुस्सा पैदा किया। कई लोगों ने इसे अपने धर्म और भावनाओं पर हमला माना। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा की हत्या की सबसे बड़ी वजह बना। उनके अपने अंगरक्षकों में से 2 सिख गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने बदला लेने की ठान ली। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली का एक सफदरजंग रोड इंदिरा गांधी का आधिकारिक आवास। सुबह करीब 7:30 बजे इंदिरा तैयार हो चुकी थी। उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काला था। उस दिन उनकी मुलाकात पीटर उस्तिनोव से होनी थी, जो आयरिश टेलीविजन के लिए उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। सुबह करीब 9:05 पर इंदिरा अपने घर से बाहर निकली। उन्हें अपने ऑफिस की ओर जाना था, जो उनके आवास से कुछ ही दूरी पर था। रास्ते में एक छोटा गेट था, जहां उनके 2 अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह तैनात थे। बेअंत सिंह ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा पर 3 गोलियां चलाई। इंदिरा जमीन पर गिर गई। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन कार्बाइन से करीब 22 गोलियां दागी। इस हमले में इंदिरा को 30 से ज्यादा गोलियां लगी। पास में मौजूद इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गोलियों से घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद इंदिरा को एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुबह 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। पुलिस जांच में पता चला कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने इस हत्या की साजिश पहले से रची थी। बेअंत सिंह ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत नाराज था। उसका रिश्तेदार केहर सिंह उसे भड़काता था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना जरूरी है। दोनों ने अपनी ड्यूटी बदलकर उस दिन सुबह के शिफ्ट में ड्यूटी ली थी। बेअंत ने सतवंत को धमकी दी थी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसे भी गोली मार देगा। हमले के बाद बेअंत सिंह को मौके पर ही मार गिराया गया, जबकि सतवंत सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। बाद में केहर सिंह और सतवंत सिंह को 1989 में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। इंदिरा की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दिल्ली, कानपुर और अन्य शहरों में सिखों पर हमले हुए। उनके घर और दुकानें जला दी गई। हजारों सिख मारे गए। इन दंगों में कुछ राजनेताओं की भूमिका भी सामने आई, जिसके लिए बाद में कई जांच हुई। राजीव गांधी, जो उस समय पश्चिम बंगाल में थे, तुरंत दिल्ली लौटे और उसी दिन प्रधानमंत्री की शपथ ली।
इंदिरा की अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। उनकी मौत का असर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। अमेरिका, रूस जैसे देशों में भी इस खबर ने हलचल मचा दी। 31 अक्टूबर से एक दिन पहले 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा भुवनेश्वर में एक चुनावी रैली में थी। उस दिन उन्होंने अपने तैयार भाषण से हटकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर लोगों को लगा कि शायद उन्हें अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। उन्होंने कहा कि आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल न रहूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करेगा। ये शब्द आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। क्या इंदिरा को सचमुच अपनी मौत का एहसास हो गया था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। इंदिरा गांधी की हत्या एक त्रासदी थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो एक ऐसी नेता थी जिन्होंने भारत को आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। उनकी नीतियों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। 1971 की जीत, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति उनकी देन है। लेकिन उनकी कुछ नीतियां जैसे आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार विवादों में भी रही। इंदिरा को मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी वो भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा बनी हुई है। इंदिरा गांधी की कहानी हिम्मत, बलिदान और विवादों की कहानी है। उनकी हत्या ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर दिया, लेकिन उनकी जिंदगी और उनके काम आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने फैसलों से इतिहास बनाया। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की कहानी। अगर आपको ये वृत्तचित्र पसंद आया तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।